आईसीएसई क्लास 10 सेमेस्टर 2 साहित्य सागर कविताओं का भावार्थ। दिस इज a Hindi audio book which is written as well as narrated by सुनीता शर्मा। आज की हमारी कविता का विषय है मेघ आए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित इस कविता का भावार्थ आज आपके समक्ष रखती हूँ। कविता है इस प्रकार से। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघों की तुलना कवि ने सज धज कर आए अतिथि, या आप ये भी कह सकते हैं दामाद, से करते हुए कहा है कि मेघ शहर से आए अतिथि की भांति सज धज कर आए हैं। अर्थात जिस प्रकार से शहर में काम करने वाला दामाद जब गांव में आता है तो उसे पता है कि वह आकर्षण का केंद्र है, इसलिए वह बड़ा तैयार होकर सज धज कर गांव में प्रवेश करता है। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में चारों तरफ आसमान जो है वो साफ है। ग्रीष्म ऋतु के पश्चात जैसे ही वर्षा ऋतु का प्रारंभ होने वाला है, उस समय आसमान में काले काले घुंघराले घने बादलों को हम देख सकते हैं। तो कवि इन बादलों को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि आसमान में ये जो बादल हैं घुंघराले घुंघराले काले घने, इन बादलों को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि मानो वे बहुत सज धज कर आ रहे हैं। जिस तरह मेहमान के आने पर गांव के संदेशवाहक हैं, लड़के हो सकते हैं, संदेशा देने वाले हो सकते हैं, वे भाग कर क्या करते हैं, आने वाले अतिथि की सूचना उस घर तक पहुंचाते हैं जिस घर के वे अतिथि हैं। उसी तरह से मेघ के आने की सूचना यहाँ पर कौन दे रहा है? आगे आगे नाचती गाती बयार चली। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि उसी तरह से मेघों के आने की सूचना देने के लिए हवा तेज गति से बहने लगी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में चारों तरफ तपन होती है, गर्मी होती है, कहीं हवा नहीं बहती है, और ऐसे में यदि ठंडी हवा का झोंका जब बहने लगता है तो उसको महसूस करते ही लोगों के मुख से क्या निकलता है? लगता है कहीं बारिश हुई है। तो ये जो भाव है यहाँ पर कवि Sample complete. Ready to continue?